नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आप रात में अकेले निकलना ही छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। मैं सीतापुर का रहने वाला हूं। दोस्तों, मैं एक किसान परिवार से हूं और मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अतिरिक्त मेरे दादी दादा, 2 चाचा, 2 छोटे भाई भी हैं। दोस्तों, मेरा पूरा परिवार खेती पर ही निर्भर है, अंततः खेती पर ही समर्पित है। दोस्तों, मेरा खेत गांव से लगभग 10 कोस की दूरी पर है और मेरे खेत के बगल में एक बड़ी नहर भी है, जिससे हम इंजन की सहायता से पानी खेत में ले आते थे और खेतों की सिंचाई हो जाया करती थी। दोस्तों, नवंबर की बात है, मैं अपने खेतों में पानी लगा रहा था। दोस्तों, किसी कारण दिन में पानी नहीं लग पाया था, तो मेरे पिता ने मुझसे रात में पानी लगाने के लिए बोला था। मैंने हाँ बोला और शाम करीब 7 बजे के आसपास खेत जाने के लिए घर से निकल पड़ा था। दोस्तों, खेत में समय ज्यादा लगने वाला था, इसलिए मेरी माँ ने एक कटोरी में थोड़ी सब्जी और 4 रोटी बांध के मुझे दे दी थी, ताकि मुझे भूख लगे तो मैं वहीं खेत में ही भोजन कर सकूं और मुझे बार बार घर की ओर ना भागना पड़े। दोस्तों, जैसे ही मैं अपने घर से निकला, अचानक से मेरे सामने एक काली बिल्ली आकर बैठ गई और मुझे घूरने लगी। दोस्तों, मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि ये बिल्ली मुझसे डर के भाग क्यों नहीं रही है और मेरे सामने ही क्यों बैठी हुई है। दोस्तों, मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मैंने देखा कि वो काली बिल्ली मेरा रास्ता काटते हुए दूसरी ओर चली गई थी। दोस्तों, वो काली बिल्ली दूसरी ओर जाकर बहुत अजीबोगरीब आवाज निकालने लगी थी और एक पल तो ऐसा आया कि मैं उसकी आवाज सुनकर डर सा गया था। खैर, मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने खेत की ओर जाने लगा। दोस्तों, मैं अपने खेत की ओर जाने के लिए बढ़ा ही था कि तभी अचानक वह बिल्ली मेरी पीठ पर कूद पड़ी, जिससे न चाहते हुए भी मैं चिल्लाने लगा। और तभी अचानक मेरी यह हालत देख मेरे घर वाले बाहर निकल आए थे। दोस्तों, भले आपको ये सब एकदम सामान्य लग रहा हो, पर मेरे लिए यह बहुत डरावना था। खैर, अपने खेत की ओर मैं जाने लगा। दोस्तों, जैसे ही मैं अपने खेत पहुंचा, मैंने देखा कि आज चांद दिखाई नहीं दे रहा है। सब तरफ काला अंधेरा छाया हुआ था। मैं समझ चुका था कि आज तो अमावस्या की रात है। दोस्तों, वहां इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहा था। एक पल तो मेरे मन में आया कि घर लौट चलता हूँ, मगर दोस्तों, पिताजी की आज्ञा का भी तो टाल नहीं सकता था और इसीलिए जैसे तैसे करके मैंने इंजन स्टार्ट किया और बाइक को खेत में डाल दिया था। दोस्तों, इतना काम करने के बाद मैं वहीं खेत की मेड़ पर बैठ गया था। दोस्तों, थोड़े समय के बाद मैं अनायास ही अमावस्या के काले अंधेरे पर टिप्पणी करने लगा था और उल्टी सीधी बातें भी बोलने लगा था। मैंने खुद से बोला, लोग तो बेफिजूल में अमावस्या के नाम को बदनाम किए पड़े हैं। यहाँ कहाँ भूत प्रेत दिखाई पड़ रहे हैं। यह तो सब मोह माया है। कमजोर लोगों को मूर्ख बनाकर उनको डराने का बेहद अद्भुत विकल्प बनाया है लोगों ने। दोस्तों, मैं इतना सब बड़बड़ाने के बाद मैं बेहद जोर जोर से हंसने लगा था, मगर दोस्तों,
शायद मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मेरी यह हंसी किसी को काफ़ी ज़्यादा बुरी भी लग सकती थी। दोस्तों, मैंने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि खेत का पानी बेहद ठंडा हो चला था। मैंने सोचा शायद ठंडी शुरू हो गई है तो यह उसी का असर होगा, और मैंने भी इस पर इतना ज़्यादा ध्यान न देते हुए खेत से बाहर निकल आया और इंजन की तरफ बढ़ने लगा था। दोस्तों, लगातार ठंड बढ़ने के कारण मैंने वहीं आग जला ली और माँ के हाथ का बना खाना खाने के लिए कटोरी उठा ली। दोस्तों, यह मेरा भ्रम हो सकता है, पर वो बहुत अजीब सा एहसास था। दोस्तों, वह कटोरी हद से ज्यादा भारी लग रही थी। खैर, मैंने उस पर ज्यादा ध्यान न दिया और कटोरी उठाकर अपने पास रख लिया था। मैं बस खाना शुरू करने वाला ही था कि तभी अचानक मैंने देखा कि खेत से पानी कट के दूसरे के खेत में जाने लगा है। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह थी कि इतने अंधेरे में भी मैं यह स्पष्ट देख पा रहा था कि पानी दूसरे के खेत में जा रहा है। खैर, मैंने इस पे ज्यादा ध्यान न दिया और मैंने कटोरी वहीं नीचे रख दी और खेत की मेड़ बांधने के लिए दूसरी ओर चल दिया था। दोस्तों, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैं यह देख के दंग रह गया था। वहां दूसरी ओर कोई भी मेड़ नहीं कटी थी और न ही दूसरे के खेत में पानी जा रहा था। दोस्तों, मैं यही सोच रहा था कि यह कैसे मुमकिन था। मैंने स्पष्ट रूप से पानी बहते हुए देखा था। दोस्तों, यह हादसा हो या जो हो, पर इसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। दोस्तों, मैं अपने साथ हो रही इन अजीबोगरीब चीजों के बारे में सोचकर इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि मैं इंजन बंद करके घर भाग जाता हूँ, पर पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए मेरा प्रथम धर्म था। मैंने यही सोचा और फिर मैंने बीच खेत में खड़े होकर पूरे खेत में नजर घुमाई तो मुझे एहसास हुआ कि अभी तो मात्र आधे ही खेत में पानी पहुंचा था। इसका अर्थ यह था कि मुझे अभी और समय यहाँ अकेले बिताना पड़ेगा। दोस्तों, मैं यह सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर इंजन की तरफ पड़ी। मैंने देखा कोई तो है जो इंजन के पास खड़ा हुआ है। दोस्तों, अंधेरा ज्यादा होने की वजह से मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। एक लंबी काली परछाई ही नजर आ रही थी। दोस्तों, मुझे लगा शायद पिताजी मेरी मदद के लिए आए हुए हैं और मैं यह सोचकर बेहद खुश हो गया था और खुशी खुशी इंजन की ओर जाने लगा था। दोस्तों, मैं वहां पहुंचकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वहां कोई भी व्यक्ति, परछाई कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों, मुझे खुद पर पूरा विश्वास था कि मेरी आंखों ने एक लंबे व्यक्ति को इंजन के बगल में खड़ा देखा था, पर यह कैसे संभव था कि वहां अब कोई भी नहीं मौजूद था। वो परछाई कौन थी, किसकी थी? मैं यह सब सोचने में व्यस्त हो गया था कि तभी मुझे याद आया कि माँ के हाथ का खाना खाना अभी बाकी है। और दोस्तों, जैसे ही मैंने सब्जी की कटोरी उठाई, मैंने देखा मेरी कटोरी एकदम खाली हो गई थी। दोस्तों, मुझे बेहद डर लगने लगा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो मेरे आसपास ऐसी वस्तु या व्यक्ति है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। दोस्तों, भूख के मारे मैं बेहाल हो चला था। दूसरी ओर ठंड मुझे जमाने के लिए अपना संपूर्ण जोर लगाने में पड़ी थी।
कुछ समय बाद आग भी अपने आप ही बुझ गई थी और दोस्तों चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काला घना अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों वो काली रात मुझे मेरे जीवन की आखिरी रात महसूस हो रही थी। अब मेरी पूरी हिम्मत टूट चुकी थी। मैं इंजन बंद करके घर भागने की तैयारी में लगा ही था कि तभी मैंने देखा अचानक से मेरे सामने एक बेहद लंबा आदमी काले साए में मेरे सामने खड़ा हुआ था। दोस्तों उसको देखते ही मैं चीखने लगा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं अपने घर में पड़ा हुआ हूँ और मेरी दादी मेरे पास बैठी हुई थी। दोस्तों मैंने दादी से पूछा मेरे साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस मेड़ पर बैठकर तू भूत प्रेत की बातें कर रहा था, वहीं पर रमन नाम के व्यक्ति की समाधि बनी हुई थी और तूने अमावस्या की रात उसकी आत्मा को चेतावनी दे दी थी और इसीलिए उसने तुझे सताने के लिए इतना प्रपंच रचा था। दोस्तों मेरी दादी ने मुझे बताया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि जिस समय मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था उसी समय मेरे गांव के ही एक व्यक्ति ने मुझे गिरते हुए देख लिया था और उसने समय से ही मेरे घर में भी आकर सब कुछ बता दिया था। दोस्तों रमन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह जिसके पीछे पड़ जाता है उसको पूरा खत्म ही कर देता है। दोस्तों मेरी किस्मत ने मुझे उस दिन एक नया जीवन दान दिया था। दोस्तों इस घटना को अभी 1 ही महीना हो गया है, पर आज भी मुझे अपने खेत जाने से बेहद ही डर लगता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल पुनीत की सुनो को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।